हेलो फ्रेंड्स, आप बने एचआर एकेडमी के साथ और आज का टॉपिक होगा अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है और ये क्लासेस सिविल सर्विस से रिलेटेड हो रही हैं। आपके जितने आने वाले एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड हो रही हैं, इसलिए चाहेंगे कि लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी क्लास ऑफलाइन होते हैं। क्लासरूम में पूरा फोकस किया जाता है याद करवाने पर। ऑनलाइन आप रिवीजन के तौर पर या अगर नहीं फर्स्ट क्लास है तो भी आपके लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि आप घर बैठे भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तो आइए देखते हैं। अर्जेंटीना से संबंधित बातों पर फोकस करेंगे और यह दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग में है। याद रखेंगे, जैसा पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। तो बड़ा पहला कौन है? ब्राज़ील। तो दूसरा कौन हो गया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम शीतोष्ण घास भूमि पंपास है। क्या है? पंपास। तो पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। यह मुख्यतः निम्न भूमि का देश है। इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत है। तो अर्जेंटीना का पश्चिमी भाग में क्या है? एंडीज पर्वत। क्या है? एंडीज पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, यह कहा जा रहा है कि इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत है, जबकि पूर्व में अटलांटिक महासागर की स्थिति है। तो याद रखिए, अर्जेंटीना का पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में एंडीज दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है ना, पूरा अलग से दिखने को मिलेगा, पूरा आइलैंड है। इसके दक्षिणी भाग में है। इसके दक्षिणी भाग में है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा पृथक होता है। मैंने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया था। इस द्वीप का आधा भाग अर्जेंटीना के अंतर्गत आता है। इस देश की जलवायु शीतोष्ण है। मकर रेखा के पास है तो भैया शीतोष्ण है। तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटता जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर घटता जाता है। अधिकतर वर्षा गर्मियों में होती है और यहाँ की मुख्य वनस्पति छोटी मुलायम शीतोष्ण घास, जिसको क्या कहते हैं? पंपास। यह स्पेनी शब्द है जिसका अर्थ होता है दूर तक फैला मैदान। मतलब पंपास कौन शब्द है? स्पेनी शब्द है जिसका मतलब ही होता है दूर तक फैला मैदान, इसलिए यहाँ के घास को भी नाम रखा गया पंपा। इस मैदान के उत्तरी भाग में ग्रांड चाको की दलदली निम्न भूमि है, जिसका मुख्य वृक्ष क्वेब्रेको है। क्या है? क्वेब्रेको। इसकी छाल से टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो टेनिन अम्ल जो एसिड होती है किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, क्वेब्रेको की छाल से, जिसका उपयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। पशुपालन मुख्यतः पूर्वी आर्द्र क्षेत्रों में होता है। पश्चिम के शुष्क भागों में भेड़ों को पाला जाता है। बृहद पशुपालन केंद्र को एस्टेसिया कहा जाता है ना। तो एस्टेसिया है क्या? बड़े पैमाने में पशुपालन का काम किया जाता है, उसको एस्टेसिया कहते हैं। चमड़ा बनाने में किसका? टेनिन अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसकी छाल से बनाया जाता है? क्वेब्रेको की छाल से बनाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन वाइज पढ़िए, समझिए। पशुओं की देखभाल करने वाले ग्वाचो या गायचो कहलाते हैं। तो पशुओं की देखभाल करने वाले गायचो। तो ग्वाचो या गायचे है क्या? पशुओं की देखभाल करने वाले। फजेंडा क्या है? तो कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहता है। वो कहाँ दिखेगा? ब्राज़ील में। जो यूरोपीय, और जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको आप कमेंट में आंसर दें। ठीक है, जो यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति है। जो ये गायचो जो लोग होते हैं, ये यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति है। अर्जेंटीना के सभी बंदरगाह डिब्बों में मांस बंद कर उसका निर्यात करते हैं। यहाँ की मांस उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। पंपास क्षेत्र में गेहूं, मक्का, अलसी,
तीसी की बहुत अच्छी खेती होती है। अर्जेंटीना इन फसलों का प्रमुख निर्यातक देशों में से एक है। तो याद रखोगे कि निर्यातक देशों में कौन हो गया? अर्जेंटीना। अलसी के अलावा गन्ना और कपास मुख्य नकदी फसल है। तो यहाँ के मुख्य नकदी फसल कौन हो गया? अलसी, गन्ना, कपास। कौन कौन हो गए? अलसी, गन्ना, कपास। यहाँ पशुओं के लिए अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। खनिजों के अभाव के कारण यहाँ खनिज पर आधारित उद्योगों का अभाव है। तो जाहिर सी बात है, खनिज का अभाव है, और खनिज का अभाव होगा तो उद्योगों का अभाव होगा, इंडस्ट्रीज होंगे नहीं। खनिज तेल इस देश की सबसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा। हाँ, खनिज का तो अभाव है, लेकिन यह खनिज तेल से भरा पड़ा। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। अर्जेंटीना का अधिकतर उद्योग पशुपालन व कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित। हाँ, पंपास उम्पास तो आपको बता ही गया है। ब्यूनस आयर्स देश की राजधानी। ब्यूनस आयर्स, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या होगी? ब्यूनस आयर्स। यहीं पर अधिकांश उद्योग स्थापित है। अर्जेंटीना के अधिकतर रेल मार्ग यहीं पर आकर मिलते हैं। तो जहाँ ज़्यादा बिजनेस उद्योग होंगे, रेल मार्ग या कोई भी सुविधा ज़्यादा वहाँ देखने को मिलेंगी। और राजधानी है तो राजधानी, तो वो सब चीज़ पर फोकस ही किए जाते हैं कि आसपास का इलाका किस किस के लिए फेमस है, वो किसको किस से कनेक्ट करने का काम करती है। यह अर्जेंटीना का प्रमुख बंदरगाह भी है। कौन? ब्यूनस आयर्स। दक्षिण अमेरिका में यातायात मार्गों का सबसे घना जाल इसी देश में है। विश्व के तो 100 बातों का एक बात हमने तो बता ही दी, राजधानी को फोकस किया हमने। विश्व के ऊंचे रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग भी यही बने हैं। तो उस विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग कौन होगा? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, बोले तो स्पेशली अर्जेंटीना, जो पश्चिम में एंडीज पर्वत पार कर जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो गई, ये सारी बातें हमने आप लोगों को किससे रिलेटेड बताई? अर्जेंटीना से रिलेटेड। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेंगे।